नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। सही देखा आपने थंबनेल में। मैं आज आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में एडिटिंग सिखाने जा रहा हूं। देखिए, मैं यहां पर कोई सॉफ्टवेयर या टूल्स नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि एडिटिंग सिखा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो एडिटिंग तो आप सीख ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिटिंग है क्या, यानी नो अबाउट द एडिटिंग। इसका जो परिभाषा मैंने लिखा है वो इस प्रकार है। तमाम वीडियो शॉट्स में से उपयुक्त शॉट्स को इस तरह से काट छाट कर व्यवस्थित करना जिससे वीडियो बनाने का उद्देश्य या फिल्म बनाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ में आ सके, वीडियो या फिल्म एडिटिंग कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम जाने तो अमंग ऑल द वीडियो शॉट्स द अरेंजमेंट ऑफ सुटेबल शॉट्स इन सच ए वे दैट द पर्पस ऑफ मेकिंग ए वीडियो और फिल्म आर क्लियरली अंडरस्टूड इज कॉल्ड वीडियो और फिल्म एडिटिंग। परिभाषा में ये सारी चीजें हैं जो एक एडिटर को एडिटर बनने में मदद करती है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल शॉट्स। जब शूटिंग होती है तो ढेर सारे शॉट्स शूट किए जाते हैं जिन्हें फुटेज कहा जाता है या आप शॉट्स कहते हैं, जिसमें कुछ एनजी होता है यानी नॉट गुड होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ परफेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें आपके जो एडी होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो लिखते हैं। जो आपका क्यू शीट्स होता है, जो एडिटिंग शीट्स होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये सीन नंबर 3 का शॉट नंबर 4 जो 8 बार टेक किया गया है, 8 टेक्स, जिसमें 7वां टेक ओके है, 7 टेक इज ओके, 8वां टेक भी ओके है। आप उसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, एक एडिटर के चॉइस पर ये लिखा रहता है। और बाकी एनजी 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 मतलब नॉट गुड शॉट। तो सारे शॉट्स आपके पास हैं। आपने फुटेज को पहले लिया, जो भी फुटेज है, जो भी आपके शॉट्स हैं, सीन वाइज आप शॉट्स को कलेक्ट किए। अब आपको करना क्या है, हर एक शॉट को देख करके ये तय करना है कि कौन सा शॉट आपके फिल्म के लिए उपयुक्त है। वो सारे शॉट्स को आप मार्किंग कर लीजिए, अलग फोल्डर में रखिए सीन वाइज। जितने भी फोल्डर हैं उसमें जो भी गुड शॉट हैं आपके हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से, एडी के हिसाब से, उसको आप एक जगह रख लीजिए। ये एडिटिंग का पहला चरण हो गया। यहाँ हम वीडियो कन्वर्जन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें होती है। ये हमारे कोर्स में, जो ऑनलाइन कोर्स है या ऑफलाइन कोर्स है या हमारे वर्कशॉप होते हैं, उसमें आपको पूरा सीखने को मिलेगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आपने सही सही शॉट, जो शॉट आपको ज़रूरत है, उसको अगर आपने छांट लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया सीन वाइज। अब आपके पास फालतू के कोई शॉट नहीं है, वही शॉट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सिलेक्शन ऑफ इन एंड आउट पॉइंट। देखिए, आपने बहुत सारे शॉट्स सेलेक्ट करके रख लिए जो आपको जरूरी है। अब उसे आप टाइमलाइन पर यानी एडिटिंग पर लाएंगे, कहीं पर जोड़ेंगे। चाहे पिछले समय में जब सेलुलाइट पर शूट होता था तो वो फिल्म को सेलो टेप से जोड़ जोड़ के जोड़ते थे। तो जोड़ने का तरीके में इन और आउट को सिलेक्ट किया जाता था। यानी जैसे मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूँ तो मैं रेडी हूँ, उससे पहले जो डायरेक्टर होगा वो बोलेगा लाइट्स ऑन, साउंड, कैमरा, एक्शन। एक्शन बोला जाएगा, उसके बाद डायलॉग स्टार्ट होता है। कह रहे भाई मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे भाई मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ तक का ही चीज़ आपके लिए मेन है। उसके आगे का भी आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे की भी ज़रूरत नहीं है। एक्शन बोलने के बाद जहाँ से डायलॉग मैंने शुरू किया, अरे भाई मोहन, तो अरे से पहले और कहाँ जा रहे हो के हो के बाद तक का शॉट, इसको बोलते हैं इन एंड आउट। जहां से शुरू हुआ दैट इज कॉल्ड इन पॉइंट, जहां खत्म हुआ दैट इज कॉल्ड आउट पॉइंट। यानी इन और आउट पॉइंट को आपने हर एक शॉट्स में से छांट के रख लिया। तो ये आपका एडिटिंग का नेक्स्ट पार्ट हो गया। पहला हो गया एडिटिंग के बारे में जानिए, उसका जो परिभाषा है उसको आप समझिए। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ शॉट, यानी आपने शॉट का सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन के किए हुए जो शॉट्स हैं उसके इन और आउट पॉइंट को आपने अलग कर दिया सारे शॉट्स का। जो मान लीजिए एक सीन को आप एडिट करने जा रहे हैं, उसके सारे सीन को आपने इन आउट करके सजा लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट्स अरेंजमेंट इन ए स्टोरी टेलिंग मैनर। जो भी आपके इन और आउट किए हुए शॉट्स हैं, यानी जहां से जहां तक की जरूरत है वो सारे शॉट्स आपके पास मौजूद हैं। लेकिन किस शॉट को आगे लगाएंगे, किस शॉट को बाद में लगाएंगे, यानी अरेंज कैसे करेंगे, ये अभी आपको सोचना है। उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं, जैसे हम कोई डायलॉग बोल रहे हैं और दूसरा आदमी सामने जो है वो सुन रहा है, और वहां पर बीच बीच में हम जैसे बोले कि अच्छा ये आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, वो ऐसे सर हिलाता है, तो ये दूसरा शॉट है।
तो किस जगह पर सर हिलाने वाला चीज आएगा, उसके बाद फिर से मेरा डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है, पता चला मैंने पूरा डायलॉग बोल दिया उसके बाद सर हिला रहा है, तो ये नहीं चलेगा ना। आपको उस पोर्शन को उसके बीच में लाना होगा जहां पर उसकी जरूरत है। या हमने कहीं किसी तरफ देखा, देखने के बाद तुरंत शॉट लगना चाहिए कि मैंने क्या देखा, ये शॉट लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहले वो दिखाई दे गया, उसके बाद मैं देख रहा हूं, फिर तीसरा शॉट आ गया। तो अरेंजमेंट अगर इधर उधर का हो गया तो पूरा कहानी का मतलब ही चेंज हो जाएगा। यानी जो भी इन आउट किया हुआ शॉट्स हैं उसको प्रॉपर अरेंज करना, ये आपका फोर्थ नियम हो गया। यानी जिससे कि स्टोरी बाहर निकल के आए। हमने देखा किसी तरफ तो क्या देखा, और उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होता है। तो 3 शॉट, मैंने देखा, चौंका, फिर लोग यही सोचेंगे दर्शक कि अरे उसने क्या देखा, तो देखा कि एक आदमी मरा पड़ा है। अब मरा पड़ा हुआ देख करके फिर मेरा चेहरा तो ऐसे ही नॉर्मल रहेगा नहीं, मेरा चेहरे में कोई चेंजेस आएंगे, तो तुरंत आदमी सोचेगा, यानी दर्शक सोचेगा कि अरे इसके ऊपर इसके क्या चेंज हो रहा है। अगर मैं पहले से जानता हूं कि वो मरा हुआ है तब तो मैं मुस्कुराऊंगा, अरे मैं तो जानता था। लेकिन पहली बार देखा तो मेरे ऊपर एक रिएक्शन शॉट आएगा, तो वो शॉट हमको लगाना है। तो इस तरह से आपको अरेंज करके आपको स्टोरी को बाहर निकालना, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। यानी यहां पर एडिटिंग लगभग आपकी पूरी हो गई। इसी को बोलते हैं रफ कट। रफ कट में आपका स्टोरी बाहर निकल के आ गया। अब आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पर, ट्रांजिशन, इफेक्ट एंड टेक्स्ट टू एनहांस द स्टोरी। रफ कट के बाद आपको इस पूरे वीडियो को एनहांस करना है, यानी उसको बढ़ा करके दिखाना है, यानी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करना है। तो उसमें आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, ट्रांजिशन, यानी एक सीन खत्म होने के बाद दूसरा सीन जब जाते हैं वहां पर हो सकता है डिसॉल्व लगाना पड़े, कट टू लगाना पड़े या स्मैश लगाना पड़े, कुछ भी, तो वहां पर ट्रांजिशन की जरूरत होती है। ट्रांजिशन यानी एक सीन से दूसरे सीन में जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कट करके जाएंगे या रात में हम सोए ऐसा सीन दिखा रहे हैं, फिर सुबह हम उठ के जा रहे हैं। तो सुबह जब होता है तो सूरज की लाली किरणों से उठता है, तो वहां पर हमारा, हम जब सो रहे हैं रात को, यहाँ पर एक सीन खत्म हुआ, इसको डिसॉल्व करते हैं या फेड आउट करते हैं, और दूसरे सीन को जब स्टार्ट करेंगे तो फेड इन से हम स्टार्ट करेंगे, सूरज उदय हुआ यानी अगले दिन सुबह। तो ये ट्रांजिशन क्या करेगा, स्टोरी को और अच्छा बनाएगा। फिर उसके अंदर इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है, मान के चलिए बारिश नहीं है लेकिन हमको थोड़ा सा बारिश दिखाना है बाहर खिड़की पर, तो बारिश की बूंदे हम कंपोजिट कर सकते हैं या ऊपर वीएफएक्स का काम कर सकते हैं या किसी भी तरह से उसको, माहौल को उस लेवल पर बना सकते हैं। इसमें कलर ग्रेडिंग भी आ जाता है, यानी हमारी जो कलर है ये अगर हमको दिखाना है कि बहुत ठंड पड़ रही है तो कूल कलर हम करेंगे, ताकि पूरा का पूरा आभास दर्शकों को लगेगा कि ये जाड़े का समय है, ठंड का समय है। उसी तरह से कोई गुस्से में है या बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा वार्म टोन कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का एक नियम होता है जिससे स्टोरी और बेहतर ढंग से आए। फिर उसमें कास्टिंग करना, यानी कास्टिंग का नाम लिखना कि कौन कौन लोग पात्र हैं। कहीं पर अगर दिखाना है कि 6 साल बाद, तो नीचे लिख दिया 6 साल बाद, तो लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा कि ये 6 साल बाद का घटना है या 1 साल पहले। कई बार होता है ना, आपने वेब सीरीज में देखा होगा कि सीन चल रहा है उसके बाद आगे 1 साल पहले, यानी ये लोग 1 साल पहले कहाँ थे। अगर ये चीज़ नहीं लिखा रहता तो आपको समझने में दिक्कत होता है, या तो फिर पीछे से नरेट करना होता है, वॉइस ओवर देना होता है। तो इन चीज़ों से आपकी एडिटिंग, यानी 5वां जो इफेक्ट, टेक्स्ट, कलर ग्रेडिंग और ये सारी चीज़ें हैं, इससे आपका जो एडिटिंग है वो एनहांस हो गया, यानी अब रफ कट से ये फाइनल कट बन गया। तो यह 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो आप आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। और जहाँ भी आप सीखने जाइए यही 5 पॉइंट सीखिए कि भाई कैसे हम इसको लाएं, कहाँ कैसे हम इसको कटिंग करें, कैसे हम इसको सजाएं, कैसे इसमें इफेक्ट दें, कैसे टेक्स्ट दें, कैसे कलर करें। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके सीख लेंगे, ये 5 पॉइंट, आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, क्योंकि एडिटिंग आप लोग जानते हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट के ज़रिए अगर आप एडिटिंग कर लेंगे तो बेहतर एडिट कर सकते हैं और आप एक नरेटर के तौर पर, एक स्टोरी टेलर के तौर पर एडिटिंग पर आप कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना?
एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है, तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।